गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन जो है हम वो कर रहे थे। मैंने आपको एग्जांपल क्या क्या लिया था, NaCl बताया था और आपके पास MgCl2 बताया था, कैटायन बताए थे और आपको एनायन बताए थे। ठीक है, कैटायन और एनायन हम किस बेस पे कहेंगे उसको कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो गेन और लॉस कर रहा है उसी के बेस पे हम उसको क्या कहेंगे, कैटायंस एंड एनायंस। अब जैसे आपके पास कोई आपसे ये पूछ ले कि NaCl के अंदर आप जो है कैटायन और एनायन बताएं, ठीक है, या आपसे पूछ लिया जाए KCl के अंदर बताएं, या फिर आपसे पूछ लिया जाए MgCl2 के अंदर बताएं, या आपसे पूछ लिया जाए AlCl3 के अंदर बताएं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके पास है, ये आयनिक कंपाउंड हैं और ये आपके पास क्या होते हैं, इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आपके पास जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कैटायन और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एनायन। तो बच्चे आपको यहाँ से जो है इतना आइडिया आ जाना चाहिए कि जो आपके पास मेटल्स आएंगी, जो आपके पास मेटल्स आएंगे, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ से आपके पास क्या आ गई, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन मेटल्स ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज। सो वी विल conclude that when a metal and non-metal get combined, they mostly tend to form ionic bond. They mostly tend to form ionic bond. ये बच्चे इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर में वैसे आएगा, यहाँ से देखें, ध्यान से देखें, ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि मैं ध्यान से अभी बता रही हूँ आपको, ये आपको एलिमेंट दे दिए, ठीक है, एलिमेंट दे दिए आपको, ये आपके पास होती है पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट चैप्टर में है, वैसे मैं थोड़ा सा आपको इसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे इसलिए बता रही हूँ। पीरियोडिक टेबल है, इसके जो यहाँ होते हैं इसको हम बोलते हैं मेटल्स, जो आपके राइट में होते हैं उसको बोलते हैं नॉन मेटल्स, और इसके जो बीच में होते हैं इसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। तो आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा कि ये कंपाउंड दे दिया ABCDEF, ये दे दिया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन A एंड F। A और F के बीच में टाइप ऑफ बॉन्ड पूछ लिया। ध्यान से देखें, कोई भी एलिमेंट है, यहाँ से ये क्या है, मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करना कोशिश करेंगे। अब ये क्या है, नॉन मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से ये लॉस कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपके पास कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। यहाँ से आपके पास ये इतना क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद आपके पास आता प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड की। जो आपके पास कंपाउंड हैं उनकी हम आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हम कैसे करते हैं। तो टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये हम एक्टिविटी करेंगे। टेक सैंपल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड एज एनी अदर साल्ट फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ दिस साल्ट। ये आपके पास क्या है, सारे के सारे क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेंगे। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन ए मेटल स्पैचुला एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। हम एक चम्मच में जो है स्पैचुला होता है ऐसे, वो उसमें हम उसको डायरेक्ट रखेंगे इनको और हम उसको हीट करेंगे। रिपीट विद अदर सैंपल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। इसका मतलब क्या है कि क्या कोई जो कलर्ड जो आपके पास ये मेटल जलेंगी, क्या जो साल्ट जलेंगे, ये क्या होएगा, कोई ना कोई जो मतलब एक कलर देंगे उसको। डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर, डू दिस कंपाउंड्स मेल्ट, क्या ये कंपाउंड मेल्ट हो रहे हैं। ट्राई टू डिसोल्व द सैंपल्स इन वाटर, फिर हम क्या करेंगे, इसको पानी के अंदर घोलने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल, कैरोसिन, आर दे सोल्यूबल,
ध्यान से देखिए बेटे, वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। इसको छोड़ के अगर हम ये कहें कि कोई चीज़ इसके अंदर नहीं डिजोल्व हो रही वाटर के अंदर, तो पेट्रोल और केरोसिन या अल्कोहल के अंदर वो हो जाती है। मेक ए सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8, ये आपके पास 3.8 है। Insert the electrode into solution of one salt. What did you observe? Test the other salt samples too in this manner. What did you infer about the nature of these compounds? अब ध्यान से देखिए, ये आपके पास टेबल गिवन है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम आयनिक कंपाउंड NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl2। ये आपके पास क्या है? आयनिक कंपाउंड है। ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान से देखें बच्चे, डिफरेंस है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ मेल्ट होना, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोई ना चीज़ बॉयल होना। तो मेल्ट जल्दी हो जाएगी, बॉयल लेट होएगी, सिंपल सी बात है। अगर हम एक बीकर के अंदर पानी लेंगे तो आइस लेंगे, आइस जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे भी मेल्ट तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसी पानी को जब हमें बॉयल करना तो हमें उसको और हीट देनी पड़ेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। यहाँ से ध्यान से देखो कितना है इनका, ठीक है, ये टेम्परेचर कितना हाई है। तो इससे जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ आएंगे आयनिक कंपाउंड्स की, तो यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज़ फॉर आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले आपके पास आता है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर मतलब हमें दिखता कैसा है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, ये क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोस्टली जो आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है। सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि आयनिक कंपाउंड कब बनेंगे? आयनिक पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों के कॉम्बिनेशन से ऐसे ही तो मिलेंगे। जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो ये जो फोर्स बनेगा ये क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस के द्वारा वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब चमकदार, एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब हम उसको प्रेशराइज करेंगे मतलब ये नहीं कि हाथ के अंदर रख के हम इसको प्रेशराइज कर रहे हैं, नहीं, हैमर वगैरह के साथ जब हम उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो पीसेस के अंदर टूट जाते हैं। सेकेंड पॉइंट अभी मैंने आपको बताया था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैंने अभी आपको बताया। दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंट्रायनिक अट्रैक्शन। मीन्स ये जो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन दोनों को तोड़ने के लिए, ये जब टूटेगा इन दोनों को तोड़ने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इसको फोर्स देना पड़ेगा। फोर्स कब देंगे? फोर्स हम ये तो है नहीं कि उसको तोड़ेंगे, या तो उसको बॉइलिंग और मेल्ट करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है? किस चीज़ के अंदर सोल्यूबल होते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट मतलब आयनिक कंपाउंड, आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन एंड पेट्रोल। कि अब नमक को अगर हम पेट्रोल के अंदर डाल दें, कैरोसिन के अंदर डाल दें तो इनसोल्यूबल है, और वाटर के अंदर क्या है? सोल्यूबल है। लास्ट आपके पास क्या आता है इसका? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इरोज द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। यही तो होता है, मोमेंट किसके कारण होता है? जब चार्ज पार्टिकल्स के चार्ज इसके पास है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है। सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस which move to the opposite electrode when electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity. ये बच्चे आपके पास एक्टिविटी भी है, और हम जो आपके पास एग्जीबिशन होता है आपके स्कूल में साइंस का, तो उस टाइम पे आपके पास ये एक्टिविटी भी करवाते हैं कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया NaCl, यहाँ पे हमने लिया है सॉलिड। जब हम इसके अंदर वायर डालेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन है वो नहीं होएगा, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे वाटर डाल के उसके अंदर हमने NaCl डाल दिया तो यहाँ से जो कंडक्शन है वो जो है वो प्रॉपरली हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो वाटर होता है मीन्स इसका जो मोल्टन स्टेट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, but ionic compound conduct electricity in the molten state. This is possible in the molten state since the electrostatic force of attraction between the opposite charge ions overcome due to the heat. मतलब कि जैसे ये आपको सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे अगर हम एक नमक का टुकड़ा लें, ये ऐसे हमने नमक के टुकड़े ले लिए, एक तो हम ऐसे कैसे लें, और इसको अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे तो ये फिर हमें थोड़ी ऐसा इतना फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी देगा, इसके फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा और ये चार्ज पार्टिकल्स के अंदर जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। तो ये होता है आपके पास आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयंस क्या होते हैं? फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ तक आप इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे।